सरकारी नौकरी का शानदार मौका। यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 08/2025 ग्रुप ए और बी पदों पर भर्ती का शानदार मौका। भर्ती संस्था की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यह भर्ती यूपीएससी की तरफ से निकाली गई है। कुल पदों की बात करें तो 71 से ज़्यादा विभिन्न पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। चलिए बात कर लेते हैं प्रमुख पदों के नामों की। रीजनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में पद होगा एक। योग्यता रहेगी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर। प्लस में आपके पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सैलरी आपको लेवल 12 यानी कि लेवल 12 के अनुसार 7 सीपीसी के अनुसार मिलेगी। आयु आपकी होनी चाहिए यूआर के लिए 50 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 56 वर्ष। साइंटिफिक ऑफिसर के लिए नेशनल आर्चिव्स के लिए पद रहेंगे यहाँ पे 2। योग्यता रखी गई है एमएससी केमिस्ट्री फिजिक्स में या फिर बीटेक पेपर टेक या फिर बीएससी प्लस 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। सैलरी मिलेगी आपको लेवल 8 के अनुसार 7 सीपीसी के अनुसार। आयु आपकी 30 वर्ष तक होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट नवल एचक्यू हेडक्वार्टर्स यानी कि नवल हेडक्वार्टर्स के लिए पद हैं 8। योग्यता क्या रखी गई है ग्रेजुएट प्लस 3 वर्ष का अनुभव एडमिन या अकाउंट्स में। सैलरी रखी गई है आपकी लेवल 10 की यानी कि लेवल 10 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी के अनुसार। आयु आपकी यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष और ओबीसी के लिए 38 और एससी के लिए 40 वर्ष तक। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर नवल हेडक्वार्टर्स के लिए पद है 9। योग्यता रखी गई है एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक रिलेटेड ब्रांच में। प्लस में आपके पास 2 वर्ष का अनुभव। सैलरी रखी गई है आपकी लेवल 8 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी के अनुसार। आयु रहेगी आपकी यूआर के लिए 30 वर्ष तक और ओबीसी के लिए 33 वर्ष तक, एससी को 35 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 40 वर्ष तक। मैनेजर ग्रेड फर्स्ट सेक्शन ऑफिसर के लिए यानी कि सीएसडी डिफेंस के लिए पद है 19। योग्यता रखी गई है ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री। बिजनेस मटेरियल मैनेजमेंट प्लस में 3 वर्ष का अनुभव। सैलरी की बात करें तो लेवल 10 7 सीपीसी के अनुसार। आयु की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष और ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 वर्ष तक। सीनियर डिजाइन ऑफिसर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के लिए नवल हेडक्वार्टर्स में पद है कंस्ट्रक्शन के 4 और इंजीनियर के लिए 3। योग्यता की बात करें तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए नवल आर्किटेक्चर मैकेनिकल मैरिन प्लस में 5 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। सैलरी की बात करें यहाँ पे तो सैलरी आपको मिलेगी लेवल 11 के अनुसार 7 सीपीसी के अनुसार। आयु की बात करें तो यूआर के कैंडिडेट 40 वर्ष के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के 43 वर्ष तक कर सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एरोनॉटिकल केमिकल कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल मेटलर्जी जो भी आप पढ़ सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। टेक्सटाइल, इनके लिए पद की बात करें तो अलग अलग विषयों में कई पद निकले हैं। योग्यता की बात करें तो डिग्री रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए यानी कि संबंधित क्षेत्र में आपके पास इसके लिए डिग्री होनी चाहिए। प्लस में 1 वर्ष का अनुभव यानी कि वर्क एक्सपीरियंस या फिर एमएससी रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो लेवल 7 के अनुसार मिलेगी 7 सीपीसी के अनुसार। आयु की बात करें तो यूआर के लिए 30 वर्ष, ओबीसी के लिए 33 वर्ष और एससी एसटी के लिए 35 वर्ष। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट के लिए नवल हेडक्वार्टर्स में पद 1 है। योग्यता की बात करें तो एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बीटेक रिलेवेंट यानी कि वही संबंधित क्षेत्र में। प्लस में आपके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी मिलेगी आपको लेवल 11 के अनुसार 7 सीपीसी के अनुसार। आयु की बात करें तो आयु आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष तक। 40 वर्ष तक के हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट भी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पद रहेंगे 4। योग्यता रखी गई है एमएससी जूलॉजी प्लस 3 वर्ष का अनुभव। सैलरी की बात करें तो लेवल 10 के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी 7 सीपीसी के अनुसार। आयु की बात करें तो यूआर के लिए 35, ओबीसी के लिए 38 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 45 वर्ष। लीगल ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पद निकले हैं 5। योग्यता की बात करें तो मास्टर्स में आपके पास लॉ, इंटरनेशनल लॉ और रिलेशंस प्लस में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो लेवल 11 के अनुसार 7 सीपीसी के अनुसार। आयु की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, ओबीसी के लिए 43, एसटी के लिए यहाँ पे 45 और पीडब्ल्यूबीडी के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 50 वर्ष तक के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल सर्जन एंड डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर हेल्थ मिनिस्ट्री पद हैं डेंटल के 4 और डायलिसिस एमओ के लिए 2। योग्यता है बीडीएस एमबीबीएस प्लस में इंटर्नशिप प्लस में रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो लेवल 10 के अनुसार 7 सीपीसी के अनुसार। आयु की बात करें तो 35 से 45 वर्ष, पोस्ट व कैटेगरी के अनुसार। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोसर्जरी ऑर्थोपेडिक्स पद है न्यूरोसर्जरी के 15 और ऑर्थोपेडिक्स के 17। योग्यता है एमबीबीएस प्लस में पीजी, एमएस एमसीएच डीएनबी प्लस 3 वर्ष टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सैलरी आपकी मिलेगी आपको लेवल 11 के अनुसार 7 सीपीसी प्लस में एनपीए।
आयु की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40 वर्ष, ओबीसी के लिए 43 वर्ष और एससी एसटी के लिए 45 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50 वर्ष। आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आप यूपीएससी ऑनलाइन पोर्टल https://upsconline.nic.in यानी कि सामने स्क्रीन पर आपको जो वेबसाइट दिखाई दे रही है इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ओआरई लिंक से ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह, सभी दस्तावेज आवेदन से पहले तैयार रखें। आयु, योग्यता और अनुभव की गणना अंतिम तिथि तक होगी। प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करें। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्रमाण पत्र सरकारी नियम के अनुसार हो। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को नियम के अनुसार छूट मिलेगी। तो दोस्तों, यूपीएससी की इस भर्ती में भारत सरकार के कई मंत्रालयों में शानदार पद निकले हैं। अपनी तैयारी शुरू कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, करियर टॉक्स बाय एलएसडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।